तो देखिए यहां हम लोग बात करने जा रहे हैं जो नया चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले जो इससे पहले की वीडियोस थी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उससे रिलेट करके इस चैप्टर पे आए। बीच का एक चैप्टर हमने लगा कर दिया है, उसके बाद में वीडियोस बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में आपको बताया कि ब्रीदिंग क्या होती है। रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक में हम करते हैं ब्रीदिंग यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी जिसमें हम लोग बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये एक पहला पार्ट है, उसमें हम लोग ये बात करने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम कुछ बात करें कि हम लोगों में कैसे ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, हम ये बात कर लेते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में कैसे होता है, क्योंकि एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एनिमल किंगडम में जो एनिमल के ग्रुप हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स है, स्पॉन्जेस है, निडेरियन, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथेस, इस तरह से पूरे हैं। और कौन कौन से तरीके से ये रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी डिवाइसेस क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन के एग्जांपल में अमीबा और पैरामीशियम आता है, जल्दी से देखिएगा क्योंकि ये पूरा याद भी करना है, चाहिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, ये पूरा याद करना है आपको, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पैलिकल के थ्रू, देखिए पैरामीशियम की बाहर की कवरिंग कहलाती है पैलिकल, तो उसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ब्रीदिंग क्या मतलब ही आपको पता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्पॉन्जेस की बात, स्पॉन्जेस यानी साइकॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, यानी साइकॉन जो होता है आपको पता है कि ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हर सेल अपनी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी। निडेरियंस में एग्जांपल आता है हाइड्रा, ये अपनी बॉडी वॉल से करेगा। टीनोफोरा, कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं इसको, ये भी अपनी बॉडी वॉल के थ्रू करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है कि किस किस ऑर्गन के थ्रू करेंगे। प्लैटिहेल्मिंथेस दो तरीके के होते हैं, फ्लैटवर्म्स दो तरीके के होते हैं, कुछ तो होते हैं फ्री लिविंग और कुछ होते हैं पैरासिटिक। तो फ्री लिविंग में एग्जांपल आता है प्लेनेरिया, और जो पैरासाइट्स हैं उसमें लिवर, फ्लूक और टेपवर्म आ जाते हैं। ये किस तरीके से करेंगे, प्लेनेरिया करता है अपनी बॉडी सरफेस से, और जो पैरासाइट्स होते हैं, हमने आपको पैरासिटिक एडेप्टेशन भी बताया था कि पैरासाइट्स के एडेप्टेशन क्या होते हैं। उसमें सबसे पहली बात बताई थी कि जो फालतू के सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते हैं, और इनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, और क्या होता है, और ये रेस्पिरेशन भी नहीं करेंगे एरोबिक, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, तो किसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। निमेथेल्मिंथेस या एनिलिडा, एनिलिडा में फ्री लिविंग रेप्टाइल्स आता है और उसमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, और पैरासाइट्स में एस्केरिस में एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये भी इस तरीके से करेंगे, यानी इसमें भी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स हैं, इसमें भी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स हैं। इसमें भी आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एनिमल्स और प्लांट दोनों पे ये पैरासाइट्स मिल सकते हैं। एनिलिड्स की बात कीजिए तो एनिलिड्स में नेरिस मिल जाता है, अर्थवर्म मिल जाता है और लीच मिल जाता है। इनमें किस तरीके से होगा, तो बॉडी वॉल, ठीक है, और बॉडी वॉल के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। से क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आते हैं अगले आर्थ्रोपोडा के ऊपर। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आपको पता है जॉइंटेड लेग्स वाले लोग जो होते हैं, जो भी एनिमल है जो जॉइंटेड लेग्स में होगा, आर्थ्रोपोडा। अब इसमें कई तरीके के एनिमल्स आते हैं, जैसे क्रेफिश और प्रॉन। इनमें क्या होता है, गिल्स यानी ब्रांचियल रेस्पिरेशन। अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसे कहते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। इसके बाद इंसेक्ट्स, सेंटिपिड्स, मिलीपिड्स, टिक्स और पेरिपेटस, इसमें जो होता है वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है, तो उसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स की बात करी जाए तो उसमें बुक लंग्स के थ्रू होता है। माइट्स की बात करी जाए तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। लिबुलस या किंग क्रेब की बात करी जाए, बुक गिल्स के थ्रू होता है। ये पूरे आपके आर्थ्रोपोड्स हो गए। इसके अलावा मोलस्का की बात करी जाए जिसमें यूनी और पाइला आता है, ये इसमें टू टीनिडिया, सी जो है उसे नहीं पढ़ेंगे, टीनिडिया यानी गिल्स यूनियो में होते हैं, और एक टीनिडिया और एक पल्मोनरी सैक पाइला में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। इकाइनोडर्म्स यानी स्टारफिश की बात करी जाए तो डर्मल ब्रैंकी होंगे या ट्यूब फीट होंगे जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। हेलिकॉर्डेटा की बात करी जाए जिसका एग्जांपल होता है बेलिनोग्लोसस, उसमें फेरेंजियल वॉल के थ्रू होता है।
कॉर्डेट्स को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। वही लिखा हुआ है यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स का एग्जांपल होता है हार्टबेनिया और इसमें होता है फेरेंजियल वॉल के थ्रू। सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा और इसमें भी फेरेंजियल वॉल के थ्रू। वर्टिब्रेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक नेथा और नेथोस्टोमेटा। एक नेथा में आता है साइक्लोस्टोम्स और नेथोस्टोमेटा को फर्दर बांट दिया गया है पिशीज और टेट्रापोडा में। तो साइक्लोस्टोम्स और पिशीज यानी कि फिशेस ये में गिल्स के थ्रू होगा और टेट्रापोड्स को बांटा गया एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो एम्फीबियंस में स्किन, बकोफेरेंजियल और लंग्स। याद रखिएगा फ्रॉग में 3 तरीके से रेस्पिरेशन हो सकता है, स्किन के थ्रू हो सकता है, बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू हो सकता है और लंग्स के थ्रू हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉग का, एम्फीबियंस का, याद रखिएगा। रेप्टाइल्स की बात करी जाए या बर्ड्स की बात करी जाए, मैमल्स की बात करी जाए तो हम लोगों में क्या मिलता है, लंग्स मिलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कौन सा ऑर्गन किस फाइलम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ब्रीदिंग के लिए। क्लियर? तो अब ब्रीदिंग यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जब बात होगी यहां पे, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ये इतनी बात उन्होंने एक पैराग्राफ में दे दी है छुपा के। आपको ये याद करना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको पूरा याद हो जाएगा और इससे क्वेश्चंस आपके हो जाना चाहिए जो इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इसके ऊपर नहीं आएंगे, इसलिए सारे लिख दिए जितने भी हैं। ये एनिमल किंगडम से भी आपको रिलेट कर जाएगा और साथ ही साथ रेस्पिरेशन के चैप्टर में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि एक इंसान है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं और आगे तक पूरा जो जाएगा फेफड़ों तक का पूरा काम, लंग्स तक का, सारी बातें करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए यहाँ पे बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।